Hello students, now you are going to learn about use of do, does, did. ये भी इंग्लिश स्पोकन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए यहां हम डू, डज, डिड का प्रयोग सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो जनरली ये जानते हैं कि डू, डज, डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वी डू नॉट यूज डू, डज एंड डिड। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू, डज का प्रयोग कहां करते हैं वो हम इन एग्जांपल्स में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने यहां अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिया है, अलग अलग समझाने की कोशिश करते हैं। पहले अफर्मेटिव में समझिए, फिर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कहां डू, डज का प्रयोग करते हैं उसको समझना है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव में, जहां ये एक मिथ है कि हम अफर्मेटिव में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वहां सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला है एज मेन वर्ब। अब यहां डू, डज का प्रयोग जनरली एक्सिलरी वर्ब में करते हैं, लेकिन यहां हम मेन वर्ब के रूप में भी डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं और डिड का प्रयोग करते हैं। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। तो आप डू माने क्या, डू की मीनिंग क्या है? डू माने करना। करना के अर्थ में हम मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग और डू, डज, डिड तीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग। अब डू, डज का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में डू और डज दो हैं, इसलिए निश्चित रूप से इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज है। डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे ही, सी, इट के साथ डज का प्रयोग और दे, यू, आई उनके साथ हम या वी डू का प्रयोग करते हैं। आज देखते हैं, पहला सेंटेंस है कि वह अपना कार्य करता है, तो अब वह ही अब अपना कार्य करता है, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। अब यहां मेन वर्ब के रूप में जो रूल है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का रूल होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगेगा। उसी के अकॉर्डिंग यहां ही डज हिज वर्क हो गया है, ये मेन वर्ब के रूप में यस या ईएस लग गया, तो ही डज हिज वर्क। वे कठिन परिश्रम करते हैं, तो दे डू। अब दे के साथ में दे प्लूरल है, तो इसलिए हम दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब दे का प्रयोग होता है तो इसमें यस या यस नहीं लगता, क्योंकि जनरली ऑल वर्ब्स आर इन सिंगुलर फॉर्म। तो यहां ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, ऑल वर्ब्स जनरली आल जो वर्ब्स हैं, ऑल वर्ब्स आर इन प्लूरल फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म में होती है, इसीलिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लाते हैं तो हमें इनको सिंगुलर बनाना पड़ता है, ई, यस या यस जोड़कर। और ये भी एक विरोधाभासी है कि जब हम किसी नाउन को, किसी नाउन वर्ड को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए यस या यस जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब को जब हम प्लूरल बनाते हैं, जब वर्ब तो प्लूरल होती है, जब उसको सिंगुलर बनाते हैं तो यस या यस बनाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, यहां उल्टा पुल्टा नहीं करना है कि जब किसी नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय यस या यस जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब्स ऑलरेडी प्लूरल ही होती है, इसलिए उनको सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां दे डू, चूंकि ये डू प्लूरल है ऑलरेडी, इसलिए दे भी प्लूरल है, तो
दे डू हो जाएगा। तो दे डू कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, दे डू हार्ड वर्क, वे कठिन परिश्रम करते हैं। अब तुम कुछ करते थे, तो अब तुम कुछ करते थे, यू डिड समथिंग, यू डिड समथिंग, तुम कुछ करते थे। वह मुझ पर एहसान करता है, ही डज मी आ फेवर, ही डज, अब यहां भी देखिए डज करता है, ही डज मी अ फेवर, हम तुम पर एहसान करते थे, तो वी डू, अब वी के साथ डू, वी डू यू आ फेवर, वी डू यू अ फेवर, हम तुम पर एहसान करते थे। ये मेन वर्ब के रूप में डू डज डिड का हमने यहां अध्ययन किया। अब यहां हमारे एज हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या डू डज डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ये यहां देखते हैं। अब यहां जब हम वर्ब पर या क्रिया पर जब हम स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं, तो एम्फसाइज करते वर्ब को, तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं। मैं जाता तो हूं, अब एक सामान्य सेंटेंस मैं जाता हूं, आई गो, लेकिन जब हम कहेंगे अब मैं जाता तो हूं, तो आई डू गो, तब आई गो नहीं केवल, तब डू का भी प्रयोग करेंगे, आई डू गो। वह खाता तो है, ही डज ईट, ही डज ईट, ये डिफरेंस होगा, यहां जब डज आएगा तो यहां ईट्स नहीं होगा, ही डज ईट। वे पढ़ते तो थे, वे पढ़ते थे, तो दे डू रीड, दे डू, अब यहां पढ़ते तो थे के लिए दे डिड रीड, वे पढ़ते तो थे, दे डिड रीड। मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं। अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहां मैं जाता तो हूं, लेकिन अब इसमें बहुत फर्क है, मैं पढ़ता ही तो हूं। अब पढ़ता ही तो हूं मतलब दूसरा काम नहीं करता, पढ़ता ही तो हूं, इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इस पर विशेष ध्यान देंगे। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो यहां मैं जाता तो हूं, मैं खाता तो हूं, इसमें और इसमें बहुत फर्क है, तो यहां ध्यान देंगे, मैं पढ़ता ही तो हूं, अर्थात आई डू नथिंग। अब इनमें ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूं, बट रीड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां आएगा, आई डू नथिंग बट रीड, मतलब पढ़ने के सिवाय मैं कुछ नहीं करता हूं, या मैं कुछ नहीं करता हूं केवल पढ़ता हूं। तो आई डू नथिंग बट रीड। कुंभकर्ण सोता ही तो था, मतलब सोने के अलावा कुछ नहीं करता था, तो कुंभकर्ण सोता ही तो था, तो कुंभकर्ण डिड नथिंग बट स्लीप, कुंभकर्ण डिड नथिंग बट स्लीप। वह रोती ही तो रहती थी, वो रोती ही तो रहती थी, तो ही डज कीप, ही डज नथिंग, रहती थी, तो यहां होगा डिड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, ही डिड नथिंग बट कीप वीपिंग। वह रोती ही तो रहती थी, ही डिड नथिंग बट कीप वीपिंग, वो गाते ही तो रहते थे, तो दे डिड नथिंग
they did nothing but keep singing. कीप सिंगिंग, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कीप के रूप में आया है, इसके बाद फिर सिंगिंग आया है, कीप सिंगिंग। तो दे डिड नथिंग बट कीप सिंगिंग। इस प्रकार ये इस वीडियो में तुमने डू डिड डिड के प्रयोग को समझा है, और वो भी मेन वर्ब के रूप में यहां, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू, डज और डिड का प्रयोग कहां करते हैं। अब इसके बाद डू डज का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे करते हैं, ये आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और दूसरे लोगों तक भी इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।